Welcome friends to the NeCamera.com channel. Yesterday I have posted the R50 specs review video और उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपको किन किन कैमरे की कंपैरिजंस देखने हैं. आई एम गेटिंग ह्यूज रिस्पॉन्स इन दैट वीडियो. अब बहुत जल्द कंपैरिजंस भी आ रहे हैं, बट बिफोर दैट कई लोगों के ये कंसर्न आने लगे हैं. कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर R50 में कोई भी मैकेनिकल शटर है या नहीं है. पीपल आर रियली वेरी वरीड अबाउट द फैक्ट कि क्या इसमें कोई मैकेनिकल शटर एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती. सो आई एम हेयर टू क्लियर योर डाउट्स. और लेट मी टेल यू कि कंफ्यूजन क्रिएट कैसे हुई. द कंफ्यूजन इज कि यहाँ पर अगर आप R50 के ब्रस्ट मोड को एक्सप्लोर करते हो, you will see the two different burst mode. The first one is the 12 fps mechanical and the 15 fps electronic. कई सारी वेबसाइट्स ऐसा ही मेंशन कर रही है, बट जब आप इसके शटर मेन्यू में जाते हो ऑन द रियर साइड ऑफ द कैमरा, आपको ये देखने को पता चलता है that the R50 camera has only two options. The first one is the first electronic curtain shutter and the second one is the only electronic option. There is no mechanical option visible in the मेन्यूज ऑफ द कैनन R50 कैम. और क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी मैकेनिकल शटर की ऑप्शन नहीं दिखती है और सिर्फ आपको एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कर्टन शटर दिखता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक शटर, दैट्स व्हाई द क्वेश्चंस रेजेस. और ये लॉजिकल भी है कि क्या इससे कोई एक मैकेनिकल शटर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. लेट मी क्लियरिफाई यू. यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखती है. The first one is the first cut-in electronic shutter and the second one is the electronic shutter. Now let us understand कि यहाँ पर जो first cut-in electronic shutter है वो actually है क्या. It's a hybrid mechanical shutter. You have to understand like this. यहाँ पर जो अपनी शटर होती है मैकेनिकल शटर, उसके दो कर्टन्स होते हैं, the upper and the lower. So the first electronic curtain shutter means यहाँ पर जो आपकी मैकेनिकल शटर है वो अब एक हाइब्रिड शटर हो चुकी. इन जनरल एक मैकेनिकल शटर की दो कर्टन्स होती है, द अपर कर्टन एंड द लोअर. द अपर कर्टन इज नाउ अ इलेक्ट्रॉनिक कर्टन एंड द लोअर कर्टन इज स्टिल द मैकेनिकल. तो आपने ये समझना है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कर्टन शटर में कोई भी मैकेनिकल नाम नहीं आपको देखने को मिलता है, बट ये जो है एक हाइब्रिड मैकेनिकल शटर है और ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल शटर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. द नेक्स्ट ऑप्शन यू सी इन योर R50 कैमरा इज इलेक्ट्रॉनिक शटर. सो विल यू फेस एनी डिसएडवांटेज since you do not have a perfect manual shutter mode in the R50 camera? Yes, you may face. Now, अब इन तीनों शटर के फायदे और नुकसान को समझ लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ी बहुत अपनी एनालिसिस करेंगे. See, when you want ultra sharp images फ्रॉम योर कैमरा, जब आप अपने कैमरे को एक ट्राइपॉड में रख रहे हो और एक रिमोट शटर बटन से अपने कैमरे को यूज कर रहे हो, यू वांट टू शूट आर्किटेक्चर, यू वांट टू शूट इन योर स्टूडियो और यू आर शूटिंग अ लैंडस्केप, जहां पर आपको एक बहुत ही हाईली डिटेल रेजोल्यूशन की इमेज चाहिए जिसमें आपको you want the ultimate sharpness from your camera. In that case, it's recommended to use the electronic first curtain shutter, means hybrid mechanical shutter, or fully electronic shutter when you want ultimate sharpness. यहाँ पर generally ये देखा जाता है when you use fully mechanical shutter. And when your camera is on tripod, then yeah, there is some chances कि आपकी जो मैकेनिकल शटर है उसकी फर्स्ट मैकेनिकल कर्टन के चलते कुछ एक वाइब्रेशंस अपने कैमरे के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए और उसके चलते जो आपकी इमेज है उसमें हल्का सा ब्लर इंट्रोड्यूस हो जाए. इट इज नॉट दैट मच नोटिसेबल टू जनरल पीपल, बट अगर आप पिक्सल पीपर हो तो आपके लिए नोटिसेबल रहेगा. तो हाइब्रिड शटर्स को तब रिकमेंड करा जाता है जब आप अपने कैमरे को ट्राइपॉड में यूज कर रहे हो, you want to extract the maximum detail possible. In that some specific situation, the hybrid shutters are highly recommended. Now the most important thing, जब आपने किसी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को शूट करना है, स्पेसिफिकली जब आपका कैमरा एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल CMOS सेंसर यूज कर रहा है, इट्स हाईली रिकमेंडेड टू यूज मैकेनिकल शटर. क्योंकि आप अगर मैकेनिकल शटर को यूज करते हो किसी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए, तब बहुत बेहतरीन तरीके से काफी मिनिमाइज्ड रोलिंग शटर अपीयर होती है. नाउ द नेक्स्ट बेस्ट thing to shoot fast moving subjects is undoubtedly the hybrid shutter. Now you can see example in your screen. यहाँ पर जब आप fully electronic shutter पर अपने कैमरे को इस्तेमाल कर एट ए हायर शटर स्पीड, आप देख सकते हो कि बॉल की जो शेप है वो कितने बुरे तरीके से डिसॉर्ट हो रही है. एट द सेम टाइम व्हेन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टन शटर or a hybrid mechanical shutter,
और मे बी फुल्ली मैकेनिकल शटर। आप देख सकते हो इन दो सिचुएशन बॉल की जो शेप है वो अपने आप में रिटेन रहती है डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ सुपर हाई शटर स्पीड। तो ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि आपकी जो फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक शटर में आपने नहीं खींचना है, अदरवाइज रोलिंग शटर इफेक्ट आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इट्स रिकमेंडेड टू यूज आइदर द electronic first cut and shutter, the hybrid mechanical shutter or the mechanical shutter. Now when we talk about the bokeh, and this is the only point जहां पर आपका जो hybrid shutter है वो completely fail करता है against mechanical, ये portion है bokeh की। हालांकि ये काफी important portion है, क्योंकि अगर आप एक fashion photographer हो, अगर आप maximum amount of portraits खींचते हो जहां पर आपके मान लो 80 to 90% या इवन 50% आपकी इमेजेस में bokeh काफी ज्यादा प्रायोरिटीज में रहती है। In that specific scenario, it's not recommended to use the electronic first cut and shutter or the hybrid mechanical shutter. उस वक्त आपने यूज करना है मैकेनिकल शटर। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, क्योंकि bokeh अगर आपको हाई क्वालिटी की चाहिए then it's not so much recommended to use the electronic first cut and shutter in your camera. And finally, where we highly recommend you to use the electronic shutter as when you want to keep your camera completely silent. तो देखो ये सारी कुछ एक स्पेसिफिक सिचुएशंस है जो आपको ये समझाने में मदद करती है कि कब आपने मैकेनिकल शटर यूज करना है, कब आपने एक हाइब्रिड मैकेनिकल शटर या इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कट एंड शटर यूज करना है, और कब आपने फुल इलेक्ट्रॉनिक यूज करना है। बट एट द एंड आई हैव टू से कि आपने अगर दिमाग नहीं लगाना है, एंड द बेस्ट शटर फॉर योर कैमरा स्पेसिफिकली द एंट्री लेवल कैमराज विद कन्वेंशनल CMOS सेंसर, द FSI, द फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर विथ स्लोअर रीड आउट स्पीड, यहाँ पर जो सबसे बेस्ट शटर मैं रिकमेंड करूंगा इज द मैकेनिकल शटर, क्योंकि यही शटर हैं जो आपके स्लोअर रीड आउट सेंसर्स से एक अच्छी आउटपुट आपको निकाल के देंगे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप R50 के साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो या स्पोर्ट्स शूटिंग कर रहे हो, आई रिकमेंड यू कि आप 12 FPS के ऊपर मूव करो ही नहीं। द मैक्सिमम स्पीड दैट यू शुड यूज इज द 12 FPS व्हेन यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कट एंड शटर। दैट्स recommended if you want to have proper images inside your camera. तो आपने ये सारी चीज समझना है। when you have a proper understanding then you can get a proper output from your camera, otherwise काफी issues आ जाएंगे। बट हाँ, एक चीज मैं कैमरा मेकर्स को जरूर कहूँ, जो भी कैमरा मेकर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, एज ए सब्सक्राइबर आप मेरे वीडियो को इस वक्त जो देख रहे हो, मैं सबको मैसेज करना चाहता हूँ, साथ ही साथ आपकी मैं राय भी जानना चाहता हूँ। योर ओपिनियन ऑल्सो मैटर्स, कि क्या मैकेनिकल शटर को हटा देना बिल्कुल से R50 कैमरे के अंदर एक बुद्धिमानी वाला डिसीजन, एक स्मार्ट डिसीजन? आई डोंट थिंक सो। यही बात मैं हर एक कैमरा मेकर को कहना चाहता हूं जो भी एंट्री लेवल रेंज के कैमरे बना रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग अ FSI, फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर, द सेंसर दोज हु आर ट्रेडिशनल CMOS सेंसर जिनकी रीड आउट स्पीड स्लो है, उस पर्टिकुलर कैमरे से मैकेनिकल शटर को एकदम से हटा देना, जहां पर आपके एंट्री लेवल यूजर्स को उतनी डीप नॉलेज रहती नहीं है कि कब वो इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज करें, कब वो इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कट एंड शटर यूज करें। इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो ये उतना मुनासिब ना हो। दे शुड कीप द फुल मैकेनिकल शटर इनसाइड देयर कैमरा टू एज अ ऑप्शन। ये उन्हें रखना ही रखना चाहिए था, इन्हें हटाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। आने वाले जितने भी एंट्री लेवल कैमरे हैं, जो भी कैमरा मेकर इस वक्त बना रहे हैं अपने एंट्री लेवल कैमरे को, उनसे यही गुजारिश करूंगा, उनसे यही दरखास्त करूंगा दैट दे शुड नॉट रिमूव कंप्लीटली द मैकेनिकल शटर इनसाइड योर कैमरा। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स. So I hope you like this video. Thank you very much for being a part of this video. If you are new here, do consider subscribing to our channel. वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना नहीं भूलना.